हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, नॉट मिसिंग यू। सोच कौन रहा है आपको, आपके मुताल्लिक कौन सोच रहा है, और ये एक ऐसा इंसान होगा जिसकी सोच के बारे में जब हमें पता चलेगा तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ रहा है। बिकॉज़ जब कोई बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से किसी को सोचता है तो उसकी एनर्जी टेलीपैथिकली रिसीव होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। मैं पर्सनैलिटी, साइंस, सिम्बल्स और ट्रेड्स बताऊँगी। गेस करना आपने खुद ने है, क्योंकि ये पर्सन आपकी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है। इसकी कोई भी ऐसी इंडिकेशन, क्लू या साइन से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा पर्सन है। एंड इफ़ नॉट, देन हो सकता है कि थोड़े दिनों में आपके ऊपर ये रिवील हो कि कौन आपके बारे में सोच रहा था जब वो डिलिबरेटली आपसे कांटेक्ट या कोऑर्डिनेशन करेगा। तो टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स में रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। अ फ्लो नंबर 10, मूव नंबर 7, नंबर 3, सेक्रल चाक्रा। बड़ी हैरानकुन बात है कि 7 + 3 10, और ये भी 10 आया। 10 10 दैट मीन्स के स्टेज ऑफ कंप्लीशन। बॉटम ऑफ द डेक पे है बिलीव इन सक्सीड। मैं सोचने से ज़्यादा एटलीस्ट इतना तो कह सकती हूँ कि ये जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहा है, एटलीस्ट ये मैनिफेस्टेशन ज़्यादा कर रहा है। लाइफ में जैसा भी मामला चल रहा हो, एटलीस्ट इसको ये पता है कि इसने अचीव क्या करना है आपकी फॉर्म में। आपको लेकर इसकी ज़िंदगी में क्या स्पेस है, आपकी एग्जिस्टेंस क्या रोल प्ले करती है इसकी लाइफ में, आपके लिए इसके प्लान्स क्या हैं। एंड डिस्टेंस इन्वॉल्व है बिकॉज ये शिप है। एंड रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आप ये देख सकते हैं कि कंट्रोल किया हुआ है इसने अपने आप को। डिटर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा है सोचने में कि जो भी प्लानिंग है मेरे माइंड में इस इंसान को लेकर, मेरे लिए जो भी क्लैरिटी है इसको लेकर, उसमें मुझे कामयाब होना है। इंस्पायर है ये पर्सन आपसे, आपके बिलीफ सिस्टम से, इस रिश्ते को लेकर जो भी है। इट्स अबाउट यकीन की बात है। जैसे इंसान ये सोचता है ना कि मैं भी तो देखूं कि ये चीज़ होएगी या नहीं होगी, कुछ इस तरह से। जो आपके बारे में सोच रहा है इस वक्त कौन है। एक तो मुझे ऐसा फील हो रहा है इसने इस वक्त ना डिवाइन के सामने सरेंडर किया हुआ है कि मैं किसी भी चीज़ को अपनी गिरफ्त में मत रखूं। मैं वक्त मुझे इस वक्त जहाँ जिस तरीके से ले जा रहा है, मैं उस वक्त की धारा पर चलूँ। मैं कोई भी फोर्स ना करूँ। सॉरी, मेरा अपना ही हाथ जो था वो स्टैंड पे लग गया था। चलिए, मैं किसी भी हालत में कोई रेजिस्टेंस ना करूं। जहाँ पे भी वक्त मुझे लेकर जा रहा है मैं वहाँ पर चलूं। ये इंसान जो कोई भी है जो इस वक्त सोच रहा है आपके बारे में, इसको यकीनन इस वक्त हीलिंग चाहिए, एक सुकून चाहिए, कामनेस चाहिए। और बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स जो है ना वो लाइफ के बिल्कुल सेटल्ड हैं, बिल्कुल ठीक हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लक की बात कहूँ, या मैं कोई ऐसा साइकिल कहूँ जिसके अंदर
कोई एक पैटर्न है इस इंसान की ज़िंदगी में जो एक व्हील की तरह बार बार इसके साथ होता रहता है। मैं आपको अगर बताऊं, आप देखिए इसके साथ जो इसका ये बैंड जा रहा है, ये बेल्ट जा रही है, ये जो भी है, ये एक राउंड फॉर्म में है। इसका बकल जो है मेटल का वो भी राउंड है, इसके पीछे भी एक राउंड है, एंड देन ऊपर का ज़ीरो। एवरीथिंग, और जो इसकी सराउंडिंग में जितने भी ये वाटर के जो भंवर होते हैं, ये सब सर्कल सर्कल में बने हुए। तो कोई एक पैटर्न है जो बार बार इसकी लाइफ में रिपीट होता रहता है। तो ये जो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, वो शायद आपके मुताल्लिक बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन वक्त और हालात इस वक्त उसको इजाज़त नहीं दे रहे। सबसे इम्पॉर्टेंटली ये एक डिनाइल फेज़ में भी है। जो इंसान इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है, अननेसेसरीली इस इंसान का दिल आपकी तरफ खिंच रहा है, और ये भी नहीं कह सकता कि मेरे साथ इसके कोई इमोशनल टर्म्स हैं या मेरे साथ इसका कोई रिश्ता है, बट दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी कि अगर इस बात को डिनाई भी करे तो देर इज़ समथिंग। आप इसको मोटिवेट करते हैं, इसको डिटर्मिनेशन देते हैं, इसको कोई ऐसी चीज़, जैसे मैंने शुरू में कहा, इंस्पायर है ये आपसे। तो ये आपके बारे में, इसको लाइफ के बहुत से लेसन समझ में आते हैं। बीइंग विथ यू, टॉकिंग टू यू, आपके साथ कन्वर्सेशंस में जाना, आपके साथ लाइफ के डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करना, एक डिफरेंट वर्ल्ड में इस इंसान को ले जाता है। तो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, डेफिनेटली आप एक एनर्जी ड्रिवन, एक मोटिवेशन ड्रिवन पर्सन है, जो कि फोर्स अप्लाई नहीं करते किसी के ऊपर भी, तशद्दुद वाली जैसे कहते हैं कि नहीं तुम मेरी ही वजह से ज़िंदगी में अच्छाइयों का सोचो। नो, आपकी एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट भी करता है, और इसकी है अटैचमेंट, लेकिन ये डिनाइल में है। ये नहीं समझा सकता किसी को कि मेरा और इसका क्या टर्म है, मेरे और इसके क्या रिलेशन है, समथिंग लाइक दैट। और मुझे वाइस वर्सा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये आपकी भी इस तरह की एनर्जी और इस तरह की जो ना फीलिंग हो सकती है। तो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, ये एक ऐसा इंसान है। एक तो पैटर्न रेपिटेशन, जो मैंने कहा कि ज़िंदगी का कोई ना कोई मामला इसके साथ चलता रहता है, रिपीट मोड पे रहता है। दूसरा ये कि ये इंसान इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, लेकिन डिनाइल में है। थर्ड थिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि इतना मैं बता दूं कि अगर आप इस इंसान की लाइफ में ना रहें तो इसको लाइफ का स्पार्क नज़र नहीं आता। तो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, एटलीस्ट एट द मोमेंट मुझे ये चीज़ें जो है ना वो नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक फ्रॉम टैरो, कौन आपके बारे में सोच रहा है? हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? Who is thinking about you? Who is thinking about you? Who is thinking about you? The Death, Scorpio, Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces। आपकी इस पर्सन के साथ किसी एक मोमेंट पर, किसी एक लम्हे पर ज़िंदगी की एक फेज़ की एंडिंग हो चुकी है, और ये जो इंसान है इस वक्त अपनी ज़िंदगी के बड़े ही कंफ्यूज्ड मोड पर है कि क्या ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग इन बिटवीन, हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, या फिर बहुत कुछ है। मे बी ये इस सूरत हाल से निकल चुका होगा, और ये अपने इमोशंस पर और अपनी एनर्जी पर इसने पावर हासिल कर ली होगी, लेकिन जितना ये अपने आप को इस बात पे तस्लीम करवा रहा है कि ये इज़ फाइन,
अब ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं और सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है हमारे दरमियान। बट एट द सेम टाइम इस इंसान को बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग और आउट पोरिंग जो है ना इमोशंस आ रहे हैं, यानी ये इसका दिल उमड़ा पड़ रहा है, उमड़ रहा है आपके लिए। ये इंसान नहीं कंट्रोल कर सकता जो आपके बारे में सोच रहा है, इसको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिकल पुल हो रहा है आपकी तरफ, और बहुत सॉफ्ट साइड जिसको कहना चाहिए ना, ज़िंदगी के बहुत से दूसरे मैटर में ये इंसान बड़ा सक्सेसफुल होगा और बहुत विक्टोरियस होगा। अगर इसको कहा जाए कि जिस चीज़ में हाथ डाले वहाँ कामयाबी मिलती होगी, फेम मिलता होगा, लेकिन अभी जो इंसान जो आपके बारे में सोच रहा है वो वह बड़ा वेल नोन पर्सन है अपनी फील्ड में, अपने सर्कल में, अपने दोस्त अहबाब, अपने अजीज़ व अकारिब में, अपने काम की जगहों पर, काफ़ी जगह पर इस इंसान को अपनी इंटेलेक्ट की वजह से समझाना जाता है। लेकिन अब ये सोच रहा है आपके मुताल्लिक, और ये इसको कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग फील हो रही है। ये जो भी इंसान है आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर एक्सट्रीम लेवल पर ये इंसान फील कर रहा है, जिसकी वजह से ये सोच रहा है। मे बी इंसान एक फ़ेज़ लाता है ना कि मैं देखो 6 महीने गुजार लिए मैंने, देखो साल भर गुजार लिया मैंने उससे बात नहीं की, मेरी देखो लेकिन मेरे ख़्याल मेरे जहन पर वो हावी है, मुझे उसकी याद हर वक्त सताती है, मैं पता नहीं क्यों सारे काम कर भी लूँ लेकिन वो मेरे दिमाग पर हर वक्त उसका ना वजूद हावी रहता है। ये कुछ इस तरह का मामला है, क्योंकि डेथ कार्ड है, इसका मतलब कोई ऐसा इंसान आपके बारे में सोच रहा है जिसके साथ आपके ताल्लुकात कम से कम ना होने के बराबर हैं। यानी डेथ कार्ड एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है, किसी को आपने ब्लॉक किया हुआ था, अब उसने शायद बहुत दिनों के बाद आपको अनब्लॉक किया है, आपकी डीपी नोटिस की है, आपको नोटिस किया है, आपकी स्टोरीज से कुछ नोटिस किया है, उसने देखा है कि शायद जिस वक्त आप दोनों ने आपस में बातचीत ख़त्म की थी, शायद आपने उसको ब्लॉक कर दिया होगा, या उसने ये सोचा होगा कि ये क्योंकि जब आप ब्लॉक कर देते तो आपको डीपी नहीं नज़र आती, बट ऐसा लग रहा है कि जब इसने आपको अनब्लॉक किया तो आपने इसको ब्लॉक ही नहीं किया हुआ था। तो ये भी एक वो पैटर्न है कि आई एम स्टिल ऑन द लिस्ट, मैं अभी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हूँ, इस तरह की चीज़ें। एंड ऑफ कोर्स विद द टू ऑफ सोर्ड्स, इसकी ज़िंदगी में कोई तो दो मामलात हैं, ये दो रिश्ते हो सकते हैं, ये दो सिचुएशन हो सकती है। जो भी इंसान इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है, मैं उसकी ज़िंदगी और उसकी एनर्जी का हाल जो है वो आपको अभी आपके सामने गोश गुजार कर रही हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पर डेथ कार्ड क्यों आया है, कौन आपके बारे में सोच रहा है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन स्टिल डेथ कार्ड है लेकिन एंडिंग है, बट इसके अंदर अभी भी वो स्पार्क, वही जो मैंने बात की थी ना कि आप नहीं हो तो ज़िंदगी का स्पार्क नहीं है। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स इसको अभी भी सरफेस लेवल पर ही सही, लेकिन दिस पर्सन दे डू थिंक अबाउट यू, लाइक ही और शी, आपका इम्पैक्ट जो है ना वो इस इंसान के माइंड में रहता है। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आए जनाब, डिले टैक्टिक, इट्स अ टेम्परेंस कार्ड, एंड जैसे दो सोर्ड्स हैं इसी तरह दो एनर्जीज़ के बैलेंस हैं। मैं हीलिंग को देखूं या मैं पैशन को देखूं, मैं खुशी को, मैं सुकून को देखूं या मैं जज्बे को देखूं, तो ये इंसान इसलिए भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में इस वक्त, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, यानी 8 महीने तो हो गए। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, द फूल, ये सी समथिंग टू बिगिन, दोबारा से कुछ शुरू करना। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो इंसान आपके बारे में सोचा है, इसको लग रहा है जैसे अभी सिचुएशन इसके कंट्रोल में है, ये कुछ कर सकता है। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये आपसे कांटेक्ट करेगा। एस ऑफ कप्स यहाँ पर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, एस ऑफ कप्स यहाँ पर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ग्राउंडेड, मेच्योर, इंटेलिजेंट, filthy, stable, wealthy, rich.
ये इंसान आपके लिए कुछ करना चाहता है, मॉनेटरी लेवल पर कोई ऑफर, इमोशंस का कॉम्पनसेशन थ्रू मटीरियलिस्टिक हेल्प. इट्स अ मैस्कुलिन एनर्जी एंड ये इंसान दिस पर्सन हेविली थिंक्स के आपको पैसे या मटीरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं जीता जा सकता. यू आर अ पर्सन ऑफ योर ओन. आपकी शख्सियत अपने अंदर एक अलग ही दुनिया है एंड आप उन लोगों में से नहीं है कि पैसा फेंक तमाशा देख वाली कैटेगरी आपकी नहीं है. तो इस वजह से इंसान आपके बारे में सोच रहा है. नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन इस तरह से क्यों सोच रहा है. ये पर्सन कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है और क्यों. नाउ प्लीज़ टेल मी द रीज़न. हर्मिट, वर्गो. नाइट ऑफ कप्स. इसको बहुत डीप रिग्रेट है. मैजिशियन. वाओ, मैंने मैनिफेस्टेशन की बात शुरू में ही कह दी थी और मैनिफेस्टेशन यहाँ नज़र आ गई है. ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहा है, इसकी सारी पावर्स आपके सामने आके फुस हो जाती हैं एंड इस इंसान को डीपली इस बात का रिग्रेट है व्हाट दे डिड टू यू. क्या गलत किया है इन्होंने आपके साथ, इसके ऊपर ये अवेकनिंग टाइम है. इसको बहुत शिद्दत से इस बात के बारे में एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या गलती की है और वो चीज़ इनको बार बार याद आ रही है. मुझे लग रहा है कि ये इंसान प्लानिंग कर रहा है आपसे माफ़ी मांगने की. विद द नाइट ऑफ कप्स ये इंसान आपकी तरफ बहुत तेज़ी से, हो सकता है कपल ऑफ डेज़ या मंथ्स में ये इंसान आपको अप्रोच करे, बिकॉज अभी तो इसने सरेंडर किया हुआ है. लेकिन विद दिस मैजिशियन हेल्पलेस हो रहा है ये इंसान आपकी पावरफुल वाइब से, जबकि आप इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे लेकिन आप इसके माइंड पे छाए हुए हैं. एंड टू फिक्स दिस गलती ये आपके लिए कोई प्लान करेगा कि किसी ना किसी तरीके से ये आपको अप्रोच करे. दिस पर्सन इज़ ओनली थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ एंड ये इंसान कोई मौका नहीं छोड़ेगा, बिकॉज जैसे मैंने कहा ना, ये डिनाइल में है. ये किसी को ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ इसके बड़े ही स्ट्रॉन्ग टर्म्स हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि मैं उसको बिल्कुल नहीं पहचानता. मतलब कोई अटैचमेंट तो है. ठीक है जनाब, गुड हो गया. आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि यू वांट टू आस्क समथिंग, यू वांट टू क्लैरिफाई समथिंग, यू वांट टू नो समथिंग फर्दर, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स 30 मिनट्स, इट्स अप टू यू. अपना बेहद ख्याल रखिए. बाय बाय.